दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन के बावजूद भी दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई है और उसके बाद से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। लोगों को गले में खुजली और आंखों में पानी आने के कारण परेशानी हो रही है। पटाखों पर दिल्ली सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी कई लोगों को दिवाली के अवसर पर सड़क पर पटाखे फोड़ते हुए देखा गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक पीएम 2.5 के साथ खतरनाक निशान पर पहुंच चुकी है। प्रदूषण का स्तर 774.59 हो चुका है। गाजियाबाद और नोएडा की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक ने 600 अंक का जो आंकड़ा है उसको पार कर दिया है। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के साथ साथ हरियाणा के कई इलाके ऐसे हैं जहां हवा प्रदूषित हो गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो की तस्वीरें आ रही है साइबर सिटी गुरुग्राम से, सोनीपत से, दिल्ली से, नोएडा से, फरीदाबाद से। तो आपको बता दें कि दिल्ली की जो सटी हुई सीमाएं हैं यहां भी प्रदूषण जो है वो काफी देखा गया। जो स्तर है प्रदूषण का वो काफी ज्यादा देखा गया, जिसमें सोनीपत और फरीदाबाद शामिल है। इसके साथ साथ गुरुग्राम और नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर जो है काफी ऊपर पहुंच चुका है। प्रतिबंध के बावजूद भी यहाँ आपको बता दें कि पटाखे जो है फोड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर भी है इस प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा धुंध है कि आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। पूरी जगह फॉग ही फॉग नजर आ रहा है। पूसा इलाके में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 627 पहुंचा, नोएडा में 862 पर पहुंचा, मथुरा रोड का प्रदूषण स्तर 680 के पार पहुंचा। धुंध की चादर लोगों का दम घोट रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। सोनीपत की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार पहुंचा। प्रतिबंध के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी की गई, पटाखे चलाए गए। दिल्ली एनसीआर के अंदर खतरनाक स्तर पर यह प्रदूषण पहुंच चुका है। लोगों के गले में जलन की जो शिकायत है वो आई है, आंखों से पानी बहने की शिकायत आई है। 2.5 का पोल्यूशन जो है यहाँ पर स्तर पर पहुंचा। दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 625 पहुंचा। पूसा इलाके में ये इंडेक्स लेवल जो है 627 रहा। नोएडा में 862 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया। मथुरा रोड पर 680 के पार पहुंचा। तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का प्रदूषण के बाद जो नजारा है वो देखने को मिला। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो वाहन है बहुत देर बाद दिखाई देते हैं, क्योंकि धुंध में ये विजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो पहले ही धुंध और फॉग जो है वो छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिवाली का समय आया नजदीक तो पटाखे भी लोगों ने चलाए। तो कहीं ना कहीं जो पटाखे चलाना है वो भी प्रदूषण का एक फैक्टर है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कई जगह पर, जिसमें अगर बात करें तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम शामिल है। और इसी के साथ ही दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या कुछ मौसम का हाल है इस वक्त? और देखिए दीपशिका, जहरीली हवा दिल्ली की आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। बैन होने के बावजूद कल देर रात दिल्ली एनसीआर में पटाखे जो है पूरी तरीके से चलते हुए नजर आए हैं। एक बार हम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली के आसमान में जो है आज सुबह से ही जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 500 के ऊपर जो है लगातार फिलहाल दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बना हुआ है। 531 एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसी के साथ अलग अलग इलाकों की भी जानकारी तमाम दर्शकों को दें। पूसा की बात करते हैं तो 545 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। नोएडा जो है ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। 658 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम गुरुग्राम की भी बात करें तो लगभग 444 गुरुग्राम में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। तो कुछ इसी प्रकार का जो नजारा है दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें तो लगभग 500 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जो है बना हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि जो दिल्ली है उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है खराब श्रेणी में कहीं ना कहीं देखने को मिला था, लेकिन कल रात जिस तरीके से पटाखे जलते हुए नजर आए बैन होने के बावजूद, उसने जो है पूरी तरीके से यहाँ पर काम बिगाड़ने का काम किया और अब जो है बेहद ही खतरनाक यानी हजार्डियस कंडीशन जो है
वो दिल्ली की कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं, अब से कुछ ही देर पहले उनका भी बयान जो है निकलकर सामने आया, गोपाल राय का। उन्होंने पटाखों के साथ साथ पराली जलने को भी जो है अब इस पूरे मौसम को लेकर जिस तरीके से ये स्मोक की चादर दिल्ली में देखने को मिल रही है, वो भी जो है जिम्मेदार चला दिया है। यानी अब एक बार फिर से जो है आने वाले समय में जो राजनीति है वो पराली के ऊपर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आएगी राज्यों के बीच में। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पराली को लेकर राजनीति की बात का जिक्र आपने किया, हर साल ऐसे ही होता है। अक्टूबर नवंबर का महीना आता नहीं है कि पराली के जो मुद्दे हैं वो उठने लग जाते हैं, और हर साल ही ऐसा देखा गया है कि दिल्ली सरकार हमेशा हरियाणा के किसानों को इस बात के लिए बोलती है कि पराली यहाँ जलाई जाती है, जिसकी वजह से प्रदूषण जो है वो दिल्ली में एंटर करता है, और एक बार फिर से इसी तरीके का मुद्दा जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्पर्श, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है? देखिए, हम बताएंगे, पराली का मुद्दा जो है हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और दिल्ली में चूंकि कई सारे फैक्टर्स जो है प्रदूषण के जो है देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रदूषण के फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा जो धुआं होता है वो जो ये जो गाड़ियां चलती है दिल्ली में उसके कारण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन जो वर्क होते हैं उनके कारण जो है आज देखने को मिलता है। इसके बाद पराली, चूंकि पराली जलती है तो ये कहा जाता है कि उसका जो धुआं है वो दिल्ली की तरफ जो है आता है, और उसके कारण जो है पराली का धुआं जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जब पटाखे जलते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से स्मोक की चादर जो है वो बनाते हुए जो है नजर आए। ऐसे में दिल्ली के इस वक्त ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात करें तो 500 के ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। लगभग दिल्ली में अभी 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे सूर्य जो है बेहद तेज होना चाहिए था, लेकिन स्मॉग की चादर के कारण जो रोशनी सूर्य की होती है उस तरह की रोशनी जो है अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है आगे आने वाले दिनों में भी जो है बना हुआ नजर आएगा, ये आज जो है तमाम एक्सपर्ट्स जो है कहते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्या एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कितने दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम का हाल है वो रहने वाला है? देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो अभी कुछ इसी प्रकार से 3-4 दिन मौसम रहने वाला है, जब तक तेज हवा जो है कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आएगी। दिल्ली में इस बार बारिश ज्यादा हुई थी, और बारिश जब जब दिल्ली में होती थी तो जो एयर पोल्यूशन था वो जो है उसके कण जो आसमान में जमा होते थे वो बैठ जाया करते थे, नीचे आ जाया करते थे, इसीलिए अभी तक इतनी स्थिति देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अभी हवा भी रुकी हुई है और बारिश का भी अभी जो है किसी प्रकार का अंदेशा जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी 3-4 दिन बेहद सावधानी पूर्वक जो है तमाम दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं जो है रहना चाहिए। लोगों को मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना चाहिए, और जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको घर में ही जो है रहना चाहिए। इसके अलावा तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कोई भी घरों से बाहर निकले तो एक अच्छा मास्क जो है कहीं ना वो घरों से निकल के। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा की है। राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आप